गाइज अगर आप भी एक सेकेंड हैंड कार ओनर हैं तो हमेशा एक चीज़ करें। सो हे गाइज, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम काउंट करने वाले हैं एक साल में हमारी बीट पे, जो कि एक सेकेंड हैंड कार है, उस पर कितना ज़्यादा खर्चा आया हमारा। मतलब आज हमारी कार ने पूरा एक साल हो चुका है और आज हम काउंट करने वाले हैं कि हमारी कार पर पूरा एक साल में कितना खर्चा आया, क्या क्या प्रॉब्लम आई है और उन पर क्या क्या एक्सपेंसिव हुए हैं। तो मैं सारे के सारे एक्सपेंसिव गिनाऊंगा और मीतू लिखता रहेगा उस बुक में। जिसकी हमने पहली सर्विस करवाई थी, जो प्रॉपर पूरी मतलब सब कुछ खोल बोल के सारा कुछ करवाया था, उस पर लगे थे टोटल 18,000 रुपये। दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम आई थी, तो इसके अंदर ना एक चीज़ होती है, आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाली ये चीज़ होती है, ये इसकी ख़राब हो गई थी। बेसिकली इसमें होता क्या है, कूलेंट और जो इंजन ऑयल होता है वो बहता है इसके अंदर से, लेकिन जो कूलेंट है और इंजन ऑयल है वो मिक्स होने लग गया था। तो सबसे पहले इसका ये ख़राब हुआ था 2-3 महीने के बाद। फिर इसे रिपेयर करवाने में खर्चा आया था 1800 रुपये, और उसके बाद फिर इसमें हमने दोबारा से कूलेंट डलवाना पड़ा था, तो 1000 रुपये तकरीबन उसके ऊपर खर्चा आया था हमारा। और गाइज उसके बाद जो हमारे इसके ऊपर एक्सपेंसिव आया था, तो जो इसके सोकर हैं पीछे वाले, जो इसके पीछे वाले शॉकर गैस वो ख़राब हो गए थे इसके, तो उसे ठीक करवाने में लगे थे हमारे तकरीबन 2300 रुपये। दोनों शॉकर हमने चेंज करवाए थे इसके 2300 रुपये में। और गैस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो थी इसकी बैटरी। वो बैटरी भी हमने इसकी चेंज करवाई है, और इसे चेंज करवाने में भी हमारे तकरीबन 2600 रुपये लगे थे, क्योंकि वो बैटरी, वो तो पुरानी बैटरी देकर जो नई लेके आए वो लेके आए थे हम 2600 रुपये की। तो गई जो एक अभी इसमें प्रॉब्लम आई थी वो आई थी बेसिकली इसके जो बुश होते हैं ना अगले वाले, तो वो ख़राब हो गए थे, जिसका मैंने पता भी नहीं लगा था कि ख़राब होते हैं कैसे। मैंने लगा था कि अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से ना इसके जो टायर थे वो एक साइड से पूरे घिस गए थे, मतलब कि बिल्कुल उनकी पूरी की पूरी तार निकल गई थी। तो हमने वो बुश चेंज करवाए थे और फिर उसके टायर भी चेंज करवाने पड़े। तो जो बुश चेंज करवाने में खर्चा आया था वो आया था 1800 रुपये। तो टायर हमने दोबारा चेंज करवाए थे, सेकेंड हैंड टायर लगवाए थे हमने इसमें, और उन पर आए थे 2500 रुपये खर्चा। और गैस जो हमने छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करवाई है इसके अंदर वो है, जैसे इसमें मैट डलवाए थे हमने 1200 रुपये के, और जो हमने इसमें लाइटें वगैरह लगवाई है ये लगवाई थी 350 रुपये में। तो हमने ये एक्सपेंसिव किया है एक साल में इसके अंदर, और इससे ज़्यादा हमने इसके ऊपर कोई एक्सपेंसिव नहीं किया है। तो एक एक्सपेंसिव जो कि अभी रिसेंटली सर्विस करवाई हमने, उस पर हमारे खर्च आए थे 2500 रुपये। तो गैस और इसके इनके अलावा और कोई भी एक्सपेंसिव हमने करवाया नहीं है। छोटे मोटे एक्सपेंसिव रह गए जो कि हमने अपने शौक के लिए करवाए थे, जैसे कि स्टेयरिंग कवर, और ये सिलवाया था इसका 100 रुपये का, ये 250 रुपये का ये लगवाया था। तो इन्हें हम काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो हमने हमारे शौक के लिए लगवाए थे। तो अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि एक साल में गाड़ी लेने के बाद और गाड़ी लेने से आज तक पूरे एक साल तक हमारे कितने रुपए खर्च हो गए हैं एक सेकेंड हैंड कार के ऊपर। तो गैस हमारा जो पूरा टोटल आया है वो आया है 34,050 रुपये। 34,050 रुपये एक सेकेंड हैंड कार पर खर्च हुए हैं एक साल के अंदर। और फ्यूल कॉस्ट वगैरह वो तो चलो हम जितना चलाएंगे वो तो वैसे ही लगते हैं, तो वो तो हम काउंट करने वाले हैं नहीं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो इसमें सर्विसिंग हुई है, जैसे कि ये सामान लगे हैं जिसमें 18,000 रुपये लगे हैं, और जो 1800 रुपये लगे हैं, इनमें से काफ़ी सारे सामान ऐसे हैं जो कि हमने ना सिर्फ ऐसे करवाए कि जैसे लेके हम गैराज में चले गए, वहाँ उसने करके दे दिया और बिल बना के दे दिया, हमने पे कर दिया। लेकिन जो लास्ट वाले एक्सपेंसिव है वो हमने खुद से करे हैं, मतलब कि खुद जाके दुकान से लेके आए हैं और खुद जाके मिस्त्री पे डलवाए हैं। तो इसमें एक चीज़ रहता है, एक तो आपने प्राइसिंग का पता लग जाता है, और एक आपने एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप में क्या चीज़ डली है, आपके हाथों से ओरिजिनल चीज़ डली है नहीं डली है। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि हमने जब पहली सर्विस कराई 18,000 रुपये वाली, तो उसमें तकरीबन जितना ज़्यादा खर्च हुआ है उससे कहीं ज़्यादा ओवर प्राइस जो पार्ट्स डले हैं वो ओवर प्राइस करके डाले हुए थे। और बाद में हम है जो वो खुद से सारा का सारा सामान लेके जाते हैं और वो डलवाते हैं, तो वो हमें काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। जैसे कि हमने जो सोकर डलवाए, तो वो एक जो गैराज में डल रहे थे वो डल रहे थे 3300-3400 रुपये के, लेकिन हमने खुद से डलवाए वो 2300 रुपये के, मतलब खुद ले जाकर और खुद मिस्त्री डलवाए तो वो 2300 रुपये के ही डले। तो एक चीज़ और पता लगी मैंने कि एक डीजल फिल्टर होता है, तो जो वहाँ पे लगा रखे थे, जो गैराज में लगा रहे थे वो लगा रहे थे 2000 रुपये का, लेकिन हमने एक चीज़ पता लगी, जो डीजल फिल्टर आता है वो आता है 850 रुपये का, अच्छे से अच्छे वाला। गाइस अगर आप भी एक सेकेंड हैंड कार ओनर हैं तो हमेशा एक चीज़ करें
जब भी आप कोई सर्विसिंग वगैरह या कुछ भी करवाना जाए, कोई भी पार्ट डलवाना है, तो उससे ना खुद से जाकर लेके आओ मार्केट से। क्योंकि जो गैराज वाले होते हैं वो अपने से और प्राइस करके डालते हैं उसे, मतलब एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं आप लोगों से। तो इतनी चीज़ें महंगी होती नहीं है सेकेंड हैंड कार में जितनी कि वो बताते हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी सर्विस वगैरह या कुछ भी बाहर से लेके जाओ मस्त, और फिर उसने अंदर डलवाओ। आपको कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। हमें थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए हम जाते थे, खड़ी कर देते थे और ठीक करवाते थे। लेकिन बाद में हमें पता लग गया, तो सारे की सारी जो चीज़ें थी वो हम खुद से अरेंज करके लेके जाते हैं और फिर उन्हें डलवाते हैं। काफ़ी सस्ती पड़ती है। जो ये 34,000 रुपये खर्चा आया, तकरीबन पूरे साल में 15-20 हज़ार रुपये आता अगर हम खुद से सारे के सारे पार्ट अरेंज करके खुद से इसकी मरम्मत वगैरह या सर्विसिंग वगैरह करवाते। तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। व्लॉग अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।